जय हिंद दोस्तों। पिछले 24 घंटों में मालदीव के संबंध में कई घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर पर नजर डालें। मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन की यात्रा पर हैं और यहां आपको बताने में है कि उनकी यात्रा कितने दिनों की है। तो आप हैरान हो सकते हैं कि वे 5 दिन के चीन दौरे पर हैं, यानी कि उनका यह दौरा सामान्यतः 2 दिन का होता है, लेकिन वे 5 दिन के लिए जा रहे हैं। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक लंबा और विशेष यात्रा हो सकती है। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने पहला काम में यह किया है कि उन्होंने चीनी लोगों से अपील की है कि वे टूरिस्ट के रूप में उनके देश में आएं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएं। ये बात चीन के लोगों के लिए है, जो कि विश्व में पहले नंबर पर हैं, लेकिन इस अपील की सफलता का कोई गारंटी नहीं है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला यह कि चीन की सरकार खुद इस अपील को ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें एयरपोर्ट पर स्वागत नहीं किया गया है और न किसी बड़े अधिकारी से मिलने का मौका मिला है, जबकि 2 दिन तक वहां हैं। क्या उनकी कोई बैठक हुई है? यह स्पष्ट नहीं है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि चीनी लोगों के पास बेहतर विकल्प हैं, जैसे कि वे कोरिया जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोग जापान जाना पसंद करते हैं। फिर भी वे फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जाना पसंद करते हैं और यहाँ का टिकट भी उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है। मुकाबले में मालदीव का टिकट चीनी यात्रियों के लिए कम से कम 3 गुना महंगा होता है। इसलिए मालदीव के लोग कह रहे हैं कि उनकी यह अपील सफल हो सकती है। हालांकि ऐसा होना लगभग असंभव है। इसके बावजूद यह सब राष्ट्रपति की बात है। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव में क्या हो रहा है? सबसे पहला काम यह हुआ है कि मालदीव की विपक्षी पार्टी, जो कुछ महीने पहले तक सत्ता में थी और जिसे भारत में पसंद किया जाता है, ने संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया है। यह प्रस्ताव उनके राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ है और यह बहुत ही मजबूत है, क्योंकि कुछ महीने पहले हुए चुनावों में वह विपक्षी पार्टी ने सत्ता को मात्र 1,50,000 वोटों से हारा। इससे स्पष्ट है कि उनकी राजनीतिक ताकत खास है और इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां थोड़ा सा दिमाग लगा लें और थोड़ा सा जुगाड़ लगा लें, तो वह वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ सफल हो सकते हैं, जो भारत विरोधी हैं। उनकी सरकार तेजी से गिर गई है और इसके लिए विपक्षी पार्टियों के पास वर्तमान में जनता का समर्थन भी है। इसमें कैसे? वास्तव में इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मालदीव में भी ऐसा ही हुआ है। पिछले 24 घंटों में सारे मालदीव के व्यापारिक संघों और पर्यटन संघों ने मिलकर अपनी सरकार के खिलाफ आपत्ति जताई है और उन्होंने भारत से क्षमा मांगी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय लोगों की ताकत क्या है। हमने इन्हें इतना भारी नुकसान 72 घंटों के भीतर पहुंचा दिया है। इसके अलावा चौथा शानदार काम यह हुआ है कि पिछले 3 दिनों में सभी भारतीय उड़ान बुक करने वाली कंपनियां, होटल बुक करने वाली कंपनियां और टूर्स आयोजित करने वाली कंपनियां ने मालदीव के टूर को रद्द कर दिया है और बुकिंगें रद्द हो रही हैं। इसे हजारों की संख्या में देखकर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मालदीव की ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स की एसोसिएशन ने इस बारे में भारतीय कंपनियों को पत्र लिखा है। कृपया हमसे यह अनुरोध है कि आप जिन बुकिंगों को कैंसिल कर रहे हैं, उन्हें पुनः सक्रिय करें और मालदीव के लिए जिसे आपने बंद कर दिया है, उसे पुनः शुरू करें। अन्यथा हमारा पूरा पर्यटन उद्योग कमजोर पड़ीडीडीएच सकता है। इसके अलावा मालदीव में एक और चिंता का सामना कर रहा है। जैसे जैसे जनता को आघात पहुंच रहा है, क्योंकि पूरा मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, ना ही इंडस्ट्री, ना ही कोई बिजनेस। सब कुछ टूरिज्म पर आधारित है और इससे सभी को नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे यह समस्या बढ़ रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कई स्थानों पर मालदीव में प्रदर्शन हुए हैं और आने वाले समय में इस नुकसान के जारी रहने पर, अगर ऐसा होता है, तो मोहम्मद मौजों, जो राष्ट्रपति हैं, के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि मैं आपको इस मुद्दे पर नियमित अपडेट्स प्रदान करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।